Hello friends, I'm Vikram from Easyon Technologies and welcome to my project work series। हमने इस प्रोजेक्ट वर्क सीरीज़ में ऑलमोस्ट पूरा प्रोजेक्ट डेवलप किया है। कुछ यहाँ पर मुझे डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड और बात करनी है इसमें, और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम कैसे सोर्स कोड को डॉक्यूमेंट करेंगे। जावा में एक स्टैंडर्ड टेक्निक यूज़ होती है सोर्स कोड डॉक्यूमेंटेशन के लिए। सोर्स कोड मीन्स जो कोड आप डेवलप कर रहे हैं अभी, that is called as source code, हमें उसको डॉक्यूमेंट करना है। दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन सोर्स कोड डॉक्यूमेंटेशन। इस सोर्स कोड डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमें कुछ एनोटेशंस यूज़ करने पड़ेंगे जो बहुत ही ट्रिकी होते हैं। सबसे पहले तो इसके लिए हमें कमेंट पता होना चाहिए, हमें कौन सी कमेंट लिखना चाहिए। दिस इज़ द कमेंट वी हैव टू राइट हियर, और ये स्टार्ट होता है डबल स्टार से। ये जो कमेंट है, दिस इज़ योर सोर्स कोड डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। दिस इज़ योर डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। और नेचुरली ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट ये जो चलता है ये मल्टी लाइन है, इट्स मल्टी लाइन कमेंट। तो हमें सबसे पहले इसको फॉलो करना है। अब इस कमेंट में हमें काफ़ी सारे एनोटेशन का यूज़ करना होता है, जो कि कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन आप डिस्क्राइब कर सकते हैं यूजिंग दी एनोटेशन। जैसे कि आप एट द रेट ऑथर यूज़ करेंगे तो ये ऑथर का नेम आप बता सकते हैं। आप यहाँ पर वर्जन डिस्क्राइब कर सकते हैं यूजिंग सिंस। आप पैरामीटर्स के लिए पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं। आप रिटर्न वैल्यू के लिए रिटर्न टाइप, रिटर्न वैल्यू को डिस्क्राइब करने के लिए आप रिटर्न का यूज़ कर सकते हैं, एट्सेट्रा। ऐसे काफ़ी सारे कमेंट्स यहाँ पर, एनोटेशंस यहाँ पर अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हमारा डॉक्यूमेंटेशन जो है होगा। नाउ इसके बाद ये सारे जो सोर्स कोड डॉक्यूमेंटेशन हम यूज़ करेंगे, हमारे पास एक टूल अवेलेबल है। उस टूल का नाम है जावा डॉक कंपाइलर। जावा लाइब्रेरी में आप जब जावा इंस्टॉल करते हैं तो बिन पैकेज में आपको मिलेगा जावा डॉक टूल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम इस जावा डॉक टूल का यूज़ करेंगे। यदि आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें तो इसका नाम होगा जावा डॉक डॉट ई एक्सी। ये आपको मिलेगा बिन लोकेशन में। लेट मी शो यू इन माय कंप्यूटर। लुक एट दिस सी ड्राइव में जहाँ पर आपने जावा इंस्टॉल किया है। आप चलिए एक बार वहाँ पर। सपोज आई एम यूजिंग JDK8। आप यहाँ पर बिन में जाइए। यू विल सी हियर जावा डॉक्यूमेंटेशन टूल। दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग। ये वाला जावा डॉक टूल का आप यूज़ कर सकते हैं सोर्स कोड डॉक्यूमेंटेशन के लिए, राइट। इस टूल के हेल्प से ये वाले कमेंट्स को हम रीड करेंगे और एक HTML वेबसाइट फॉर्म हमको मिलेगा। ये टूल क्या करेगा, जहाँ जहाँ पर आपने जावा डॉक कमेंट का यूज़ किया है ये वो कमेंट्स को रीड करेगा और एक HTML वेबसाइट बनाएगा। हम क्या करेंगे, सोर्स कोड डॉक्यूमेंटेशन हम करने वाले हैं। सोर्स कोड डॉक्यूमेंटेशन, फिर सोर्स कोड डॉक्यूमेंटेशन को हम एक टूल के थ्रू प्रोसेस करेंगे। विल प्रोसेस थ्रू ए टूल कॉल्ड जावा डॉक टूल। और ये जावा डॉक टूल हमको जनरेट करके देगा एक HTML वेबसाइट जो हमारे पूरे प्रोजेक्ट का एक वेब कन्वर्जन करेगा, जो कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। यू विल गेट हियर HTML, you will get a website form. We'll get one complete this kind of website for source code documentation. We'll get the HTML pages here, so it will be completely connected properly, and this is what we required. जब आप यहाँ पर सोर्स कोड डॉक्यूमेंटेशन यूज़ करेंगे तो आप कुछ स्पेशल मीनिंग आप यहाँ पर डिस्क्राइब करने के लिए इन एनोटेशन का यूज़ करेंगे, राइट। और फिर ये टूल जो है इस स्पेशल मीनिंग को प्रॉपर HTML में कन्वर्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप कमेंट्स के लिए आप HTML कोड का यूज़ कर सकते हैं। ये कमेंट्स के लिए HTML टैग्स कैन बी यूज्ड हियर। यहाँ पर आप HTML टैग का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से कुछ पॉपुलर टैग आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। जैसे कि यदि आप कोड लिख रहे हैं, सोर्स कोड यदि आप लिख रहे हैं तो आप प्री का यूज़ कर सकते हैं। आप पैराग्राफ यूज़ कर सकते हैं पैराग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। यदि आप कोई जावा क्लास को बताना चाहते हैं तो आप उसको लिखिए इनसाइड द कोड टैग। ये कुछ कन्वेंशन, कुछ HTML टैग का यूज़ हम लोग यहाँ करने वाले हैं, राइट। यदि आप किसी क्लास का नेम लिख रहे हैं तो उसको कोड के अंदर लिखिए।
प्री का यूज़ यदि आप मल्टीपल लाइंस में कुछ जावा के 3-4 स्टेटमेंट्स लिखना चाहते हैं या सम सैम्पल कोड आप लिखना चाहते हैं तो आप प्री में बना लीजिए. So this is for the P for paragraph, pre for the source code, multiple lines of code you can write here, and for single class description, keyword description you can write inside the code tag. So ये कुछ टेक्निक हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर. चलिए हम लेट्स मूव ऑन टू द प्रोजेक्ट डायरेक्टली. हमारा ये रहा प्रोजेक्ट. सबसे पहले एक रेफरेंस मैं क्लास आपको दिखाता हूँ. जैसे मैं कोई भी क्लास ओपन कर लेता हूँ, जैसे ये मैंने बनाया PM सर्विस. मैं सबसे पहले दिखा रहा हूँ कि जावा लाइब्रेरी में भी इसका यूज़ हुआ है, और जावा लाइब्रेरी इसको कैसे यूज़ करता है मैं एक क्लास आपको यहाँ से दिखाता हूँ. सो लेट मी शो यू वन रेफरेंस क्लास सिस्टम. ये मेरे पास लाइब्रेरी में एक सिस्टम क्लास है, और मैं इस सिस्टम क्लास का सोर्स कोड आपको ओपन करके दिखाता हूँ. देखिए कीबोर्ड में आप कंट्रोल प्रेस करिए. यदि आप नेटबीन्स यूज़ करें तो कीबोर्ड में कंट्रोल प्रेस करिए और माउस से आप इसको क्लिक करिए. तो जावा ओपन सोर्स है. इसमें मेरे नेटबीन्स में जहाँ पर मैंने जावा इंस्टॉल किया है वहाँ सोर्स कोड भी रखा हुआ है. तो एग्जैक्टली उसी लोकेशन से सोर्स कोड ओपन कर देगा. लुक एट दिस सिस्टम डॉट जावा. इट्स ए सोर्स कोड ऑफ द सिस्टम क्लास. आप ध्यान से इस क्लास को देखिए इन्होंने कैसे जावा वालों ने जावा सॉफ्ट हैज़ डॉक्यूमेंटेड प्रॉपरली दिस क्लास. सो लुक एट दिस. ये देखिए जहाँ पर ये सिस्टम क्लास लिखता है तो उसको कोड के अंदर लिखता है. तो ये पहला वाला जो लाइन है ये समरी है. फिर नेक्स्ट लाइन डिटेलिंग के लिए आप पी का यूज़ करिए पैराग्राफ का. तो जहाँ पर आप सोर्स कोड, जहाँ पर आप किसी क्लास की बात कर रहे हैं, कोड की बात कर रहे हैं, उसको कोड टैग से लिखना होता है. पैराग्राफ लिखिए. क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पैराग्राफ को, सिर्फ आप ओपन करिए. आप ऐसे मल्टीपल पैराग्राफ का ओपन कर सकते हैं. फिर देखिए ये जावा का जो सिस्टम क्लास है उस सिस्टम क्लास का डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर मिल रहा है. तो यू कैन सी द डिस्क्रिप्शन हियर. एग्जैक्टली यही डिस्क्रिप्शन हमको सजेशंस में आता है. यदि आप सिस्टम क्लास का सजेशन देखेंगे तो एग्जैक्टली यहीं से आपको सजेशन भी मिलता है. ठीक है. फिर देखिए ये ऑथर को बताया इसने. ऑथर के लिए इसने एक स्पेशल एनोटेशन यूज़ किया है और ये डिस्क्राइब नहीं किया इसने. और देखिए सिंस यहाँ पर बताया इसने. सिंस मींस कौन से वर्जन से ये जावा में अवेलेबल है, फ्रॉम द JDK 1. सो ऐसे काफ़ी सारे डिटेल हैं. आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए आप इसको कुछ नेटिव मेथड्स का यूज़ हो रहा है उसको भी यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर डिस्क्राइब किया है. फिर आप देखिए यहाँ पर ये इन्होंने सिस्टम क्लास में एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाया है, तो ये उसके बारे में भी लिखा है. सो एवरीथिंग इज़ वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड हियर. देखिए जिसको आप सिस्टम डॉट इन यूज़ करते हैं उसके बारे में भी इस वेरिएबल को भी डिस्क्राइब किया है. सो एवरीथिंग इज़ वेरी वेल डिस्क्राइब्ड हियर. देखिए सिस्टम डॉट आउट के बारे में कितना सारा डिस्क्रिप्शन है यहाँ से देखिए. सो लॉट ऑफ थिंग्स दे हैव रिटन हियर. एक पैराग्राफ भी यूज़ किया है. ये प्री का यूज़ किया देखिए कोड के लिए. तो यदि आप कुछ कोड लिखना चाहते हैं, जैसे एक लाइन का जावा कोड लिखा है इन्होंने, उसके लिए इन्होंने प्री का यूज़ किया है. सो वी हैव टू फॉलो this kind of documentation here. So look at this. ये रेफरेंस दे रहा है कि आप साथ में इनको भी रेफर कर सकते हैं. यू कैन रेफर these other methods along with the class, along with this particular variable. So ये print stream के साथ साथ आप इनको भी रेफरेंस ले सकते हैं. ये सब output stream family के classes हैं, right? Something like this. So let's begin this process. तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ. मेरा प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट होता है मेन से. तो ये मैंने स्टार्ट एप्लीकेशन करके क्लास बनाया है. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट हियर. मैं यहाँ से शुरू करता हूँ. सबसे पहले मैं इस क्लास के, देखिए मेरे क्लास में भी मैंने जब क्रिएट किया तो नेटबीन्स ने ये कमेंट ऐड किया है और एक ऑथर इसने ऑलरेडी ऐड किया है. सो आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब दिस क्लास. तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ यहाँ पर दिस क्लास is an entry point of execution for personal expense manager application. हमने इसको नेम दिया है दिस इज PEM एप्लीकेशन. यहाँ से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है. सो दिस इज सिंपल लाइन आई एम राइटिंग हियर. आप इसको और भी डिस्क्राइब करना चाहें तो आप लिख सकते हैं. तो यहाँ पर ये क्लास क्या करता है, ये क्लास जो है ये एंट्री पॉइंट है एग्जीक्यूशन का. हमारे इस पूरे प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन यहीं से स्टार्ट होता है, राइट? सो दिस इज़ रेडी. अब मैं यहाँ से लेके चलता हूँ. ये मेन मेथड को भी आप बता सकते हैं, इसको भी आप डिस्क्राइब कर दीजिए.
this method is creating this method is creating PEM सर्विस ऑब्जेक्ट। ये आपने एक कोड लिखा है तो आप इसको कोड टैग में डिस्क्राइब कर सकते हैं। PEM service object, so let me use here code and show a application menu by calling मेथड नेम आप बता दीजिए show menu method, right? So this is how we can write the small description something like this। तो ये हमने डिस्क्राइब कर लिया और इसके बाद अभी ये वाले क्लास को हमने कंप्लीट कर लिया। हम चलते हैं दूसरे क्लास में। सो नाउ कम टू दिस मेन, दिस इज़ योर इम्पॉर्टेंट क्लास। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर डन इन दिस क्लास। तो इस क्लास के बारे में भी आप बता दीजिए। इसको मैं बता देता हूँ। दिस इज़ ए, so let me write something here। The class contains most of the operations related to personal expense manager application। So most of the job is done from this class, right? और भी आप डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर you can start here paragraph and describe the operation। for example मैं यहाँ पर इसको बता देता हूँ। So what I can write here, I can write here something like this class prepares a menu and various methods are present to handle the user action। यूज़र जो भी एक्शन डिमांड करेगा वो ये हैंडल करेगा। सो प्रिपेयर, ये मेनू प्रिपेयर करता है, यूज़र एक्शन को यूज़ करता है, ठीक है। द क्लास मेक यूज़ ऑफ रिपोजिटरी, ये रिपोजिटरी का यूज़ करता है टू स्टोर दी, आप ये क्लास के नेम को कोड के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ अ गुड आइडिया, आप इसको ऐसा लिखें। So this is code, it's a good habit। So this class make use of repository to store the data, yeah, whatever the expenses or categories we required। So I can write here just data, okay। Also it's using repository service, report service we can say here। Also using report service, इसको भी आप कोड में बना लीजिए। So you can follow the consistency। So this is code। Also using code, also using repository service to generate different required reports like this। So this is ready। और बाकी आप यहाँ पर और भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। now it's important to describe the variables also। so इसको भी आप डिस्क्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आप स्लैश डबल स्टार लगाएंगे और इंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। आप इस वेरिएबल को डिस्क्राइब कर दीजिए। इनिशियलाइज declare a reference of repository
So si declare a reference of repository by calling a static method, right? So this is done. So this is the reference will get this static method which returns a singleton repository object like this. So we'll get here repository object which is a singleton object. Similarly, you can describe this variable. So let me describe this also. So this is declare a reference of report service to call different methods to calculate reports. ओके डन। वैसे ही आप इसको भी डिस्क्राइब कर लीजिए। स्कैनर, दिस इज अ स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम रेफरेंस, यहाँ से आपको स्टैंडर्ड इनपुट मिलेगा। So this is a common, we have declared only once, so this is a standard input reference. This is a scanner, declare a scanner object. So you can use here code, you can declare a scanner object to take standard input from keyboard. So this is ready. Now this is very important, choice variable. This variable stores the value of menu choice. So whatever the value user input as a choice will be stored here. So this is important. Now this is a constructor, describe here. So call this constructor to create or instantiate, create PEM service object with default values, with default data, default required with default details। ठीक है। नाउ लुक एट द इम्पॉर्टेंट थिंग, हमने एक मेथड कॉल किया था प्रिपेयर सैम्पल डेटा, चूँकि अब ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, तो जहाँ जहाँ पर आपने ये टू लगा के रखा है आप उसको कमेंट कर सकते हैं। अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, सो आई एम गोइंग टू कमेंट दिस, क्योंकि मेरा काम ख़त्म हो गया है। अब मुझे रेफरेंस सैम्पल डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट रियल में चलेगा तो वैसे भी सैम्पल डेटा की ज़रूरत नहीं होगी। सो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, राइट। अब इसके बाद ये मेनू आप बता दीजिए। So this is important, so menu method, this method prepares, this method prepares a PEM application menu using switch case and infinite loop, right? Also
wait for, also ask for user choice, right? So this is done. आप बाकी का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन चाहे तो आप बाकी लिख सकते हैं, बाकी मेरा काम हो जाएगा इसमें। बाकी का कोड यहाँ पर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो आपको समझ जाएगा। नीचे चलिए, इस मेथड को कॉल करिए। ये मेथड मेनू को प्रिंट करता है। सो दिस मेथड प्रिंट्स ए मेनू। ये मेथड जो है ये ऊपर वाले मेथड का कुछ टास्क हैंडल करता है, क्योंकि देखिए ये शो मेनू वाले मेथड का कुछ टास्क आपने मेनू प्रिंट करने का ये वाले मेथड से किया है। सो दिस मेथड प्रिंट्स ए मेनू और दिस इज ए कैरेक्टर यूजर इंटरफेस CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस CUI, या उसको क्लाइंट CLI कमांड लाइन इंटरफेस भी आप बोल सकते हैं। CLI मेनू कमांड लाइन इंटरफेस या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, राइट। नाउ यहाँ से आप चलिए, ये मेथड एक और हमने बनाया था यहाँ पर, इसको भी डिस्क्राइब करिए। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। ओके, दिस मेथड इज called to wait for a this method is called to wait a screen, this to hold a screen after processing the requested task। जो भी रिक्वेस्टेड टास्क आप करोगे उसको प्रोसेस करने के बाद ये वेट करता है। दिस ये स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। व्हेन यूजर प्रेस एनी ऑफ द की the menu will be appeared then. So this method is called to hold a screen after processing, hold the output screen I should call here. So this is output screen after processing the request task, and wait for a character I can take here, and wait for a character, wait for any character input to continue to the menu। सो ये मेनू पे वापस जाएगा जब आप एक कैरेक्टर इनपुट करेंगे। इसके लिए हमने सिंपल एक मेथड कॉल किया है इन डॉट रीड, जो सिंगल कैरेक्टर रीड करेगा, कोई भी कैरेक्टर हो सकता है ये, राइट। सो मैसेज भी आप देखेंगे तो आपको समझ जाएगा। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू का मैसेज आता है, फिर स्क्रीन को होल्ड कर देता है ये कैरेक्टर। जैसे आप इसको इनपुट कर लेते हैं, इंटर करते हैं कोई भी कैरेक्टर, ये वापस कंटिन्यू कर देता है। और उसके बाद ये इनफाइनाइट लूप के अंदर कॉल होगा तो ये वापस सबका मेन मेनू डिस्प्ले करेगा, राइट। सो ऐसे ही इस मेथड को भी डिस्क्राइब करिए। सो दिस मेथड इज ओके, ग्रेट। ये मेथड कब कॉल होगा? जब आप ऑन ऐड कैटेगरी। सो दिस मेथड इज टेकिंग रिक्वायर्ड इनपुट टू ऐड न्यू कैटेगरी, ठीक है ना। ये यूजर से इनपुट लेता है। दिस मेथड इज टेकिंग रिक्वायर्ड इनपुट, दिस मेथड इज टेकिंग, मुझे लिखना चाहिए expense category name as input to add new category in the system, PEM in the system, system मतलब एप्लीकेशन। इससे आपको एक नया कैटेगरी ऐड करेगा ये, राइट। और ये रिपोजिटरी में भी सेव कर देगा। ओके, राइट। नाउ ऐसे ही सेकंड मेथड को भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। सॉरी, ऑन लिस्ट कैटेगरी। सो call this method to print existing category list, ये प्रिंट करेगा ये। इसके बाद सेकंड मेथड, सो ये है ऑन एक्सपेंस एंट्री। ओके, कॉल दिस मेथड टू enter details,
to enter expense detail, right? Call this method to enter expense detail. After, what I can write here, the entered details will be added in repository, right? So this is done. आगे बढ़िए यहाँ से, ये मेथड यूज़र से इनपुट लेगा और रिपोजिटरी में ऐड करेगा। ये मेथड प्रिंट करने के लिए है। सो लेट मी राइट हियर the method prints all entered expenses. So just a raw list you will get here, जितने भी expenses आपने ऐड किए वो सब प्रिंट कर देगा। the method prints all entered expenses, right? आगे चलिए, यहाँ से इसको भी डिस्क्राइब करिए। ये मेथड कॉल होगा ऑन मंथली एक्सपेंस लिस्ट। सो ओके, ये रिपोर्ट है। दिस इज ए मंथली रिपोर्ट है। दिस मेथड calculates, this method is called from menu to prepare monthly expense total. Month wise, I should write here month wise expense total, right? This method is called from menu to prepare this one. So actually ये method calculate नहीं कर रहा है, ये method as a report service का use करेगा। it's using report service। आप कोड के अंदर इसको बनाए, it's a good habit। it's using report service to calculate report। ये किसका यूज करेगा? रिपोर्ट सर्विस का, ठीक है ना। the returned result is printed by this method। एक्चुअली ये मेथड रिपोर्ट नहीं निकाल रहा है, ये उसको सिर्फ कॉल कर रहा है। तो ये कॉल करेगा, देखिए आप यहाँ से ध्यान से कोड देखेंगे तो समझ जाएगा। ये एक्सपेंस यहाँ से लेके आएगा, लेकिन ये एक सर्विस को कॉल किया है, वहाँ से जो भी रिजल्ट आएगा उसको इससे प्रिंट कर रहा है। सो दिस मेथड इज कॉल्ड फ्रॉम मेनू टू प्रिपेयर दिस वन, ठीक है। इट्स यूजिंग दिस सर्विस, करेक्ट। इस सर्विस क्लास का यूज़ कर रहा है टू कैलकुलेट रिपोर्ट। द रिटर्न रिजल्ट इज प्रिंटेड बाय दिस मेथड। ये मेथड से प्रिंट कर रहा है, तो ये सर्विस को इन्वोक करता है। सो दिस मेथड means this method invokes, ये मेथड इन्वोक करता है a call to generate report, then result is printed by this method। so that this is what the method is actually doing। तो ये आप चाहें तो उसको अलग अलग टर्म्स में बना सकते हैं, राइट। तो ये हमने बना लिया। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो सिमिलरली ये मेथड का काम भी ऑलमोस्ट इसी के जैसा है, तो उसको भी डिस्क्राइब कर लेते हैं। सो दिस मेथड इज कॉल्ड फ्रॉम मेनू टू प्रिपेयर, नॉट दिस इज मंथली, दिस इज ईयरली रिपोर्ट, राइट। यहाँ पर भी आप इसी का यूज़ कर रहे हैं। and the return result is printed by this is correct, means this method invokes a call to generate report, then result is printed by this method। बिल्कुल करेक्ट, सब कुछ काम आ जाएगा मेरे। नाउ ऐसा ही रिपोर्ट आपके काम आ जाएगा, ये वाला कमेंट यहाँ भी काम आ जाएगा। सो लेट मी करेक्ट दिस। सो दिस इज कैलकुलेटिंग कैटेगरी वाइज, से कैटेगरी वाइज एक्सपेंस टोटल ये कैलकुलेट करेगा। दिस मेथड इज कॉल्ड
फ्रॉम मेनू टू प्रिपेयर कैटेगरी वाइज एक्सपेंस टोटल करेक्ट, और ये भी बिल्कुल वैसा ही काम करता है, राइट, एवरीथिंग इज ओके। ऑन एग्जिट मेथड, ओके, ये मेथड कॉल होता है आपके लास्ट मेनू में जब आपको सिस्टम एग्जिट करना होता है। सो दिस मेथड stops this method stop a Java virtual machine, simply it's closing application. When JVM is closed, our application is closed. PEM, personal expense manager application. So this is done. फिर आगे चलते हैं। ये मेथड हमने सैम्पल डेटा बनाने के लिए किया था। सो दिस मेथड इज प्रिपेयरिंग सैम्पल डेटा, ये सैम्पल डेटा बना रहा है, इट्स प्रिपेयरिंग सैम्पल डेटा फॉर द एप्लीकेशन for testing purpose. Mostly we are using this data for the testing purpose. It should be removed once application is tested, okay, but I just want to keep it here for your reference, but actually we should remove the production application. Now this is all set, everything is fine, and we have got one delay method here. So the method sleep a thread for 10 second, 10 millisecond, right, ms, ये थ्रेड को होल्ड करने के लिए हमने कॉल किया, 10 सेकेंड के लिए इसको होल्ड करता है, क्योंकि हमने जो आईडी जनरेशन का कोड लिखा है वो डुप्लीकेट ना हो, रिपीट ना हो, उसके लिए हमने हर एक कैटेगरी ऐड करने के बाद या एक्सपेंस ऐड करने के बाद उसको थोड़ा सा गैप दिया है 10 सेकेंड का, राइट। सो दिस इज़ ऑल सेट, ये तो हो गया बिल्कुल सही। नाउ यहाँ से देखिए हमारे पास दूसरे भी क्लासेस हैं, हम फटाफट उस पर भी बात कर लेते हैं। अभी हमने बात किया, ये वाली क्लास हमने किया और मेन हमने बनाया। नाउ लेट मी टेक यू थ्रू वन बाय वन। सो कैटेगरी में चलते हैं। सो ये क्लास कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। सो दिस इज ए डोमेन क्लास रिप्रेजेंट्स ए कैटेगरी, ये कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें आप कैटेगरी की डिटेल्स मेंटेन कर सकते हैं, कैटेगरी का आईडी और उसका नेम। सो यहाँ पर हमने इसको आप डिस्क्राइब कर दीजिए, दिस इज लिटिल ट्रिकी। सो ये क्या रिप्रेजेंट करता है इस वेरिएबल, इट refers to a unique category ID. Here it's simply generated generated by generated it is simply I should write here, it's simply it's here let me correct, it is simply equal to, it's simply generated using current time but in real time application it should be generated using some प्रोफेशनल स्ट्रैटेजी और एल्गोरिथम। फ्यूचर में आप इसका यूज़, आप किसी स्टैंडर्ड एल्गो का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, एल्गो ALGO, ओके फाइन। सो अभी हमने इसको सिंपली ऐसे ही बना दिया है, हियर इट इज़ simply generated using current time but in real time application it should be
जनरेटेड यूजिंग सम प्रोफेशनल स्ट्रैटेजी। आप चाहें तो इसके लिए काफ़ी सारे एल्गोरिथम हैं जो आईडी जनरेशन का काम करते हैं, उसका यूज़ यहाँ पर हो सकता है, राइट। नाउ आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप ये तो आपका नेम है, सही है, नेम ऑफ कैटेगरी, एक्सपेंस कैटेगरी है बेसिकली ये आपने डिस्क्राइब कर लिया। ऐसे ही आप दूसरे क्लास को भी डिस्क्राइब कर दीजिए। डेट को बता देते हैं, डेट, दिस क्लास contains static methods to handle dates, राइट। methods को भी बता सकते हैं, ये method को डिस्क्राइब कर दीजिए। ये method का यूज़ है, ये आपसे स्ट्रिंग में डेट लेता है और उसको डेट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है। दिस मेथड कन्वर्ट्स स्ट्रिंग डेट इनटू डेट ऑब्जेक्ट। सो ये डेट ऑब्जेक्ट बना देगा। तो ये जो डेट एज स्ट्रिंग, ये वेरिएबल क्या लेता है, स्ट्रिंग फॉर्मेटेड डेट, स्ट्रिंग फॉर्म में आप डेट लेंगे। फॉर एग्जांपल ये आपको कोई भी डेट डालनी है। फॉर एग्जांपल आपने डाला यहाँ पर 11/03/2017। so this is the format it will take. So basically this format is a dd, mm and yyyy. So this is a general format we take from the user, and the system will convert that date format into the date object. Similarly इसका अपोजिट हमने एक और मेथड बनाया है यहाँ पर। सो ये मेथड क्या करता है, दिस मेथड कन्वर्ट्स ओके डेट ऑब्जेक्ट टू डेट ऑब्जेक्ट। ये आपको डेट ऑब्जेक्ट इनपुट लेगा और ये आपको प्रोवाइड करेगा डेट ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग। और ये भी कौन से फॉर्मेट में लेगा इसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए इसको फिर से जनरेट करते हैं। आई नीड टू चेंज द पैरामीटर हियर, जस्ट अ मोमेंट। सो लेट मी जनरेट हियर। मेरा टूल ये बाकी कोड जनरेट कर लेता है, ये मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा। ये डेट कौन सा लेंगे आप, ये डेट आप इनपुट ले रहे हैं और डेट ऑब्जेक्ट एज इनपुट, डेट ऑब्जेक्ट टू बी कन्वर्टेड इनटू टू स्ट्रिंग, जिसको आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने वाले हैं। रिटर्न को भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो ये रिटर्न करता है स्ट्रिंग डेट इन dd mm and this is yyyy फॉर्मेट, राइट। ऐसे ही आप इसका भी रिटर्न बता सकते थे। तो यहाँ पर आप पैरामीटर में क्या ले रहे थे, ये ले रहे थे और आपने डेटा ऑब्जेक्ट रिटर्न किया। यहाँ पर क्या है, डेटा ऑब्जेक्ट इनपुट ले रहे हैं, करेक्ट। यहाँ पर आप रिटर्न ऊपर वाले में भी रिटर्न बता दीजिए। रिटर्न्स ए डेट ऑब्जेक्ट। सो ये यूटिलिटी डेट ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, रिटर्न्स ए डेट ऑब्जेक्ट फॉर इनपुट डेट स्ट्रिंग, राइट। इसके बाद ये वाली मेथड को भी आप कॉल कर लीजिए, इसको भी डिस्क्राइब कर लेते हैं। सो ये मेथड क्या लेता है आपसे, गेट ईयर एंड मंथ। ओके, एक छोटा सा यहाँ करेक्शन है, राइट, ईयर एंड मंथ बिल्कुल सही। सो यहाँ से एवरीथिंग इज ओके, आप डिस्क्राइब करिए द मेथड रिटर्न्स ईयर एंड मंथ, ईयर एंड मंथ फॉर गिवन डेट, फ्रॉम गिवन डेट। जो भी डेटा आप इनपुट करेंगे उसके लिए आप ईयर और मंथ निकालेगा इन फॉर्मेट। कौन सा फॉर्मेट रहेगा ये फॉर्मेट हमने यहाँ डिस्क्राइब भी किया है, तो आप चाहें तो इसी को आप कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पर आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ इन ईयर
comma month format. So month number it is returning, so month number. So ये ऐसा कुछ रिटर्न करेगा 2016 01 2016 02 एंड सो ऑन। ये डेट क्या है, जिस डेट से आपको ईयर और मंथ निकालना है। सो पैरामीटर में आप बता दीजिए ईयर एंड मंथ will be extracted from this date। और रिटर्न क्या करता है, रिटर्न ईयर एंड ईयर कॉमा ईयर एंड मंथ फॉर इनपुट डेट। ये आप डिस्क्राइब कर दीजिए। ऐसे ही इसको भी बता देते हैं। सो ये रिटर्न करता है सिर्फ ईयर, रिटर्न्स ईयर फॉर इनपुट डेट। जो भी डेट डालेंगे उसके लिए आपको सिर्फ ईयर मिलेगा, राइट। सो अभी इसको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप इसको भी डिस्क्राइब कर लीजिए। दिस इज़ योर मंथ नेम। सो द मेथड returns month name for given month number। आप मंथ नंबर डाल दीजिए। और बाय डिफ़ॉल्ट ये कैसे ट्रीट करता है, सो इसका जो टेक्निक है, ये 01 ये रिप्रेजेंट करता है जनवरी को, 02 रिप्रेजेंट करता है फैब को, समथिंग। इसका पैटर्न जो है ये 0 से नहीं है, इसका पैटर्न क्या है 1 2 3 फैब, ऐसे ये कहाँ तक जाता है, ये रिप्रेजेंट करता है 12 मीन्स दिसंबर। दिस इज द पैटर्न। सो मंथ नेम, सो एनी मंथ नेम है, मंथ नंबर between 1 to 12 representing the months and returns month name for input month number, right। So this is how you can describe your whole stuff, whole code। आगे चलते हैं। आप यहाँ से एक्सपेंस वाले को भी डिस्क्राइब कर दीजिए। सो दिस इज ए डोमेन क्लास रिप्रेजेंट्स एक्सपेंस, एक्सपेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक्सपेंस आईडी है, इसको भी बता दीजिए ए यूनिक expense ID। Here it's auto generated as current milliseconds, but ये professionally but should use some standard algo for primary key generation। इसको आप प्रोफेशनली कुछ स्टैंडर्ड अप्रोच यूज़ करते हैं। फ़िलहाल हमने इसको करंट मिली सेकेंड टाइम को अज्यूम कर लिया है कि यही यूनिक आईडी होगा। ऐसे ही ये कैटेगरी आईडी है, इसको भी बता देते हैं। represents a category of this expense। ठीक है, ये करंट एक्सपेंस को किस कैटेगरी में डालना है वो आप डिस्क्राइब करेंगे। बाकी अमाउंट है, डेट है, रिमार्क है, आप इसको, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको हटा देता हूँ, बाकी आप डाल दीजिएगा। ये मेथड मैंने, ये क्लास मैंने कंप्लीट कर लिया है। रिपोर्ट वाले पे बात कर लेते हैं। इसको भी अभी कंप्लीट नहीं किया है। द क्लास contains various methods to calculate
ये प्रोजेक्ट है हमारा पर्सनल एक्सपेंस मैनेजर एप्लीकेशन रिपोर्ट्स। ये बहुत सारी रिपोर्टिंग का काम आपने यहाँ किया है। सो दिस इज ए रिपोजिटरी ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पर डिक्लेयर ए रेफरेंस ऑफ सिंगलटन रिपोजिटरी। रिपोजिटरी का रेफरेंस ले लीजिए आप, और फिर आप इसमें से डेटा निकाल के रिपोर्ट्स बनाएंगे। तो यहाँ से ये मेथड को बता देते हैं, इसको बता दीजिए यहाँ पर। तो ये मेथड क्या करता है, द मेथड कैलकुलेट month wise total, the method calculate month wise total and returns result in map. It's preparing data in प्रॉपर ऑर्डर। ये ऑर्डर वाइज डेटा प्रिपेयर करता है ताकि आपको डेटा मिडल में आपका डेटा मर्ज नहीं होगा, और इसके लिए इसने ट्री मैप का यूज़ किया ताकि आपका डेटा प्रॉपर फॉर्मेटेड वे में आए। ठीक है, ऐसे ही आप ये वाले मेथड्स को भी बता सकते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। सो ये मेथड क्या करता है, देखिए द मेथड कैलकुलेट्स, आई शुड राइट हियर कैलकुलेट्स। सो ये कैलकुलेट करता है ईयर वाइज, राइट, इट्स ईयरली टोटल। कैलकुलेट्स ईयर वाइज टोटल एंड रिटर्न्स द रिजल्ट इन मैप। ये भी डेटा को प्रॉपर फॉर्मेटेड लेके आता है। सेम केस यहाँ पर भी है, इसको भी डिस्क्राइब कर दिए। द मेथड कैलकुलेट्स कैटेगरी वाइज, कैटेगरी वाइज टोटल रिटर्न्स रिजल्ट इन मैप, राइट। प्रॉपर ऑर्डर में काम करता है, फाइन। और ये मेथड है जो कैटेगरी का नेम निकालता है। द मेथड returns category name for given category id। जो भी कैटेगरी आईडी पास करेंगे उसका नेम आपको मिल जाएगा, राइट। ठीक है, और ये मेथड नल रिटर्न करता है यदि आपने कुछ गलत पास किया, ठीक है ना। रिटर्न्स नल व्हेन रॉन्ग कैटेगरी आईडी इज सप्लाइड। यदि आप गलत कैटेगरी आईडी डालेंगे तो आपको नल मिलेगा, राइट। सो ये भी रेडी है। अब रिपोजिटरी आपने इसको बना के रखा है, देखो द क्लास is used as a database repository and it's a singleton, right। this is already self explanatory। हम इनको डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा रिपोजिटरी है, इसको डिस्क्राइब कर दीजिए। the list holds all expenses added by user। ये एक्सपेंसेस ऐड करता है यहाँ पर, इसी के जैसा इसको भी डिस्क्राइब कर दीजिए। ये रिप्रेजेंट करता है कैटेगरी को। सो लेट मी कॉपी पेस्ट। द लिस्ट होल्ड्स ऑल expense categories, expense categories added by user। ओके फाइन। फिर ये स्टैटिक वेरिएबल है, ये प्राइवेट है, इसको सिंगलटन बनाने के लिए यूज़ किया गया है। ये सिंगलटन के लिए यूज़ किया गया है, ताकि आप एक ही रिपोजिटरी ऑब्जेक्ट बनाएं। सो लेट मी डिस्क्राइब दिस आल्सो। a singleton reference of repository। singleton reference for the repository, ताकि आप इसका मल्टीपल रिपोजिटरी आप ना क्रिएट करें, ठीक है। और ये हमने लगाया है ताकि आप इसको प्राइवेट कंस्ट्रक्टर टू
restrict object creation from आउटसाइड। हम इसको बाहर से ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहते क्योंकि हम यहाँ से खुद एक सिंगलटन ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करेंगे। और देखिए ये मेथड है जो ऑब्जेक्ट बना के देती है। ठीक है, द मेथड provides a singleton ऑब्जेक्ट। ये सिंगलटन ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, यानी रिपोजिटरी क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको। आप कितने भी बार कॉल करिए आपको ऑब्जेक्ट एक ही मिलेगा। द मेथड प्रोवाइड्स ए सिंगलटन ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोजिटरी। राइट, सो दिस इज हाउ वी कैन सी। आगे चलते हैं यहाँ से। बाकी स्टार्ट का आपने ऑलरेडी कर दिया है, दिस इज ऑल फाइन। ये ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है प्रॉपर, एवरीथिंग इज नाउ डन। नाउ लुक एट द मैजिक। अब यहाँ पर आपके नेटबीन्स में इस आईडी में एक प्रोविज़न है। लुक एट दिस, इस पर राइट क्लिक करिए और यहाँ से जाइए आप जनरेट जावा डॉक। ये इंटरनली जावा डॉक कंपाइलर का यूज़ करेगा, एक टूल का यूज़ करेगा और पूरे प्रोजेक्ट के लिए कोड जनरेट करेगा। एक HTML वेबसाइट फॉर्म में डॉक्यूमेंटेशन आपको डिस्प्ले करेगा। चेक करते हैं, रन दिस एंड लुक एट द मैजिक, जनरेट दिस। You can see here something happening here. Just a moment, taking some time. Okay, it is done but it is unable to access to the browser. आउटपुट नहीं दिखा रहा, राइट? एक मिनट आप जरा इसके आउटपुट विंडो में जाइए। चेक दिस, यस हियर यू कैन सी दी जनरेटेड आउटपुट। देखिए यूज़ कर रहा है सारे टूल्स का। ओके, कुछ यहाँ पर वार्निंग्स भी हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वार्निंग्स का फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है। लुक एट द इम्पॉर्टेंट थिंग, इसने कोड जनरेट कर दिया है एंड योर बिल्ड इज़ सक्सेसफुल। और इसके बाद कहीं कहीं पर ये वार्निंग भी दिखा रहा है कि ये रिटर्न टैग हैज़ नो आर्ग्यूमेंट। चेक करिए कहाँ गड़बड़ हो गया है रिटर्न टैग में। ओके ठीक है, आपने इसको डिस्क्राइब नहीं किया है तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ जस्ट यू कैन इग्नोर दिस। फाइन, यहाँ से देखिए आपका बिल्ड सक्सेसफुल हो गया है। और ये कहाँ रखा है इसने जनरेट करके? आपके प्रोजेक्ट में डी ड्राइव में, प्रोजेक्ट वर्क में, एप्लीकेशन के अंदर एक डिस्ट फोल्डर बनाया, उसके अंदर जावा डॉक है और ये फाइनल पेज इसने इंडेक्स नेम से यहाँ पर जनरेट किया। यू कैन चेक दिस। तो चलिए इस फोल्डर में चलते हैं, कहाँ मिलेगा ये? वर्क ड्राइव में जाइए, डी में हम बात कर रहे थे प्रोजेक्ट वर्क पे, ये रहा मेरा प्रोजेक्ट एंड हियर वी क्रिएटेड द प्रोजेक्ट। इसके अंदर डिस्ट के अंदर इसने डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट किया है जावा डॉक। राइट, दिस इज व्हाट वी रिक्वायर्ड। ये पूरा वेबसाइट फॉर्म में जनरेट किया। लुक एट दी ऑल दीज HTML पेजेस। यहाँ पर आप इंडेक्स पेज को क्लिक करिए, ये आपके वेबसाइट है एक्चुअली। यू कैन ट्राई दिस। सो आप ध्यान से देखिए, ये आपके अरेंजमेंट दिखा रहा है यहाँ पर आपके क्लासेस दिखा रहा है ये सारे। लुक एट दिस, कैटेगरी क्लास, ठीक है, डेट, यूटिलिटी, एक्सपेंसेस। फिर ये देख लीजिए आप सारे क्लासेस आपको प्रॉपर अरेंज करके दिखा रही है। सो अभी मेरे पास सिर्फ एक सिंगल पैकेज है इसीलिए ये डायरेक्ट दिखा रहा है, अदरवाइज यहाँ पर हमको पैकेज लिस्ट भी मिलता। फॉर एग्जाम्पल लेट मी डू ए स्मॉल चेंज हियर। मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं टेस्टिंग के लिए एक पैकेज और ऐड करता हूँ। आई एम गोइंग टू ऐड हियर वन मोर पैकेज फॉर द टेस्टिंग पर्पस। So let me write here some testing and I'm going to put here one sample class. This is my test sample, just a sample class, that's it. इसको क्लोज कर देते हैं, इस क्लास का कोई यूज़ नहीं है फ़िलहाल, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ और मैं फिर से ये पूरा कोड जनरेट करता हूँ। अभी देखिए आप, फिर से रीजनरेट दिस। ओके, इट इज़ डन, एवरीथिंग इज जनरेटेड हियर। गो टू दैट फोल्डर अगेन, फिर से आप डबल क्लिक करिए। yes you can see here two packages. look at this, एक पैकेज है easyon.in, एक है टेस्ट। तो आप इस पैकेज को क्लिक करेंगे तो आपको easyon in.easyon पैकेज से डिटेल्स मिलेंगे। यहाँ पर पैकेज, फिर यहाँ पर क्लासेस और फिर ये क्लास का डिस्क्रिप्शन। सो लुक एट दिस, टेस्ट में जाइए एक क्लास मिलेगा, इनमें चलिए, इसमें चलिए आप in.easyon कैटेगरी में देखिए आप डिस्क्रिप्शन,
this is a domain class represents a category, right? We have added this message. देखिए दिखा रहा है category is a child class derived from the object class, right? Look at the description of the constructor. आपके पास 3 कंस्ट्रक्टर हैं, right? फिर देखिए कितने मेथड्स हैं उस क्लास में, ये मेथड्स की डिटेल दिखा रहा है, राइट? बाकी का डिस्क्रिप्शन भी नीचे है। सिमिलरली आप ये देखिए पर्सनल एक्सपेंस मैनेजर, ये देखिए आपने डिस्क्राइब किया कितना सिस्टमैटिक है ये। दिस क्लास कंटेन्स मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन रिलेटेड टू पीएम एप्लीकेशन। लुक एट दिस, ये आपकी क्लास है और ये यहाँ से डिराइव होता है। ग्रेट जॉब। ठीक है, देखिए किसी मेथड को क्लिक करिए, ये मेथड को क्लिक करेंगे तो आपको पूरा फुल डिस्क्रिप्शन भी दिखा देगा। सो वंडरफुल। सो ये कंस्ट्रक्टर है, मेथड्स हैं, फील्ड्स हैं, सारी चीज़ आपको डिस्क्राइब करता है ये। सो नाउ ऐसा ही आप बाकी भी चेक कर सकते हैं, जैसे रिपोर्ट है, रिपोर्ट भी देख लीजिए आप। ये दिखा रहा है द क्लास कंटेन्स वेरियस मेथड्स टू कैलकुलेट रिपोर्ट। तो ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपको जनरेट करके इसने दिया है। सो इट्स अ वंडरफुल थिंग एंड दिस इज़ हाउ एक्चुअली यू हैव टू जनरेट द सोर्स कोड डॉक्यूमेंटेशन। ये हमें बहुत हेल्प करता है जब भी कोई नए टीम हमारे पास होती है, नए इंजीनियर्स होते हैं प्रोजेक्ट में। सो वी डू नॉट शेयर द सोर्स कोड डायरेक्टली इन डे वन। हम उसको ये रेफरेंस कोड देते हैं चेक करने के लिए, वो इसको रेफ़र करता है, फिर आप उसको स्लोली यू कैन गिव द सोर्स कोड। तो ये बहुत हेल्प करता है। इनफैक्ट देखिए इसका एक और बहुत अच्छा यूज़ होता है, जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इससे मेरा रिपोजिटरी है ये, हाँ, रिपोजिटरी क्लास में आप डेट यूटिलिटी का यूज़ करें। देखिए रिपोजिटरी क्लास में आपने डेट यूटिलिटी कॉल किया है, आप इस मेथड के ऊपर कंट्रोल स्पेस करेंगे। जब आप यहाँ कंट्रोल स्पेस कर दें तो जो सजेशन आपको मिलती है ये वही सजेशन है जो आपने लिखे। द मेथड रिटर्न्स ईयर एंड मंथ फ्रॉम गिवन डेट इन ईयर एंड मंथ नंबर फॉर्मेट लाइक दिस। ये सब तो आपने लिखा है। पैरामीटर क्या इनपुट लेता, देखो ईयर एंड मंथ विल बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस डेट एंड रिटर्न क्या करता है, रिटर्न ईयर एंड मंथ फॉर द इनपुट डेट। वेरी सिंपल। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन कहाँ से आ रहा है, ये तो आपने ही लिखा है, आप ही का सजेशन दिखा रहा है ये। अब देखिए एक बार और, आपने रिपोर्ट कॉल किया है। सो सपोज मैं आपको दिखाता हूँ ये 5th वाला। आप देखिए यहाँ पर, यहाँ से आप उसको कॉल कर रहे हैं, इसका आप डिस्क्रिप्शन देखिए। इस मेथड के ऊपर आप कंट्रोल स्पेस करिए, देखो ये डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है। ऑन मंथ एक्सपेंस दिस मेथड इज कॉल्ड फ्रॉम मेनू टू प्रिपेयर मंथली वाइज एक्सपेंस टोटल। ग्रेट, ये तो सब मैंने लिखा है। सो दिस इज हाउ वी डू एक्चुअली। देखिए यहाँ से ओपन दिस नाउ। अभी देखिए आप ये ऑब्जेक्ट से जब मेथड कॉल करते हैं तो यहाँ पर भी ये सजेशन लिस्ट आती है। देखिए आप मेथड चेंज करेंगे सजेशन चेंज हो जाएगा। ये सब कहाँ से आ रहा है, ये तो आपने डाला है, तो ये सजेशंस के लिए भी ये हेल्प करता है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स वी हैव टू फॉलो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट यू कैन गेट दी कंटिन्यूस अपडेट्स फ्रॉम माय वर्क। और यदि आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आपको कुछ भी डिफ़िकल्टीज है यू कैन आस्क योर क्यूरीज इन कमेंट्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ एंड हैप्पी कोडिंग।